तो गाइस, अगर आप किसी भी ब्रोकर ऐप से बाई ऑर्डर लगाते हैं किसी भी कंपनी का, और बाई ऑर्डर लगाते ही आपके फंड से पैसा कट जाता है, और कट जाने के बाद आपका बाई ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है या फिर इन केस जो है कि फेल हो जाता है, तो ऐसे केस में आपके फंड में पैसा कब तक रिफंड आता है, कब तक आपके जो है कि फंड में पैसा ऐड होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि भैया मैंने बाई ऑर्डर रिक्वेस्ट किया था, और बाई ऑर्डर रिक्वेस्ट करने के बाद जो मेरा बाई ऑर्डर है वो जो है कि फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, और मेरे फ़ंड से पैसे भी कट चुके हैं, लेकिन अभी तक फ़ंड में पैसा ऐड नहीं हुआ, अभी तक पैसा वापस नहीं हुआ। तो ऐसे केस अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप लोग फ़ंड को कैसे जो है कि रिटर्न लेंगे, कैसे जो है कि रिफ़ंड करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, नॉर्मली अगर आप किसी भी ब्रोकर ऐप से अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर जो है कि बाई करते हैं, ठीक है, चाहे आप जो है कि बाय ऑर्डर लगाते हैं, चाहे एंजल हो, चाहे ग्रो हो, चाहे धन हो, ठीक है, तो ऐसा होता है कि लगभग 80 से 70% केस में ऐसा होता है कि हम लोग का जो ऑर्डर है वो जो है कि सक्सेसफुल हो जाता है, फेल नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन कई कारणों से हम लोग का जो ऑर्डर है रिजेक्ट भी हो जाता है, जैसे कि उस कंपनी का अचानक से शेयर वैल्यू बढ़ गया और ब्रोकर को जो है कि शेयर बायर नहीं मिला, जिस शेयर सेलर नहीं मिला, जिसकी वजह से आपका जो है कि बाई नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है तो बता दें कि आपका शेयर का जो है कि रिजेक्ट होने के बाद उस दिन तो फंड जल्दी वापस नहीं आता है, लेकिन 24/7 के अंदर में, यानी कि 24 घंटे के अंदर में आपका जो फंड है वो रिफंड हो जाता है आपके फंड में, यानी कि आपके जो बैलेंस होता है, ठीक है, उस बैलेंस में फंड में ऐड हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम किसी कंपनी का शेयर मान लो बाई करने जा रहे हैं, ठीक है, और मेरे फंड में आप यहाँ पर देख लीजिए 66 रुपये है, ठीक, और किसी कंपनी का हम जो है कि फंड जो है कि शेयर बाई करने जा रहे हैं, मैंने 2 यूनिट लिया, और सपोज दैट कि उस कंपनी का जो शेयर है वो शेयर है उसका मान लो कि 65 रुपये है और मेरे फंड में है 66 रुपये। मैंने उस कंपनी का 2 शेयर बाई कर लिया, तो 2 शेयर बाई करने के बाद एक शेयर का पैसा तो मेरे फंड से कट जाएगा, लेकिन सेकंड शेयर का पैसा यानी कि 65 रुपया या और 64 रुपया और जो है कि कंपनी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से कट जाएगा, जिसके बाद हमारा यहाँ पर जो फंड रहेगा वो नेगेटिव में शो करेगा। ठीक है, जिसके बाद अगर आपका फंड जो है कि बाई द वे अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपका जो है कि बाई ऑर्डर, ठीक है, बाई ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, तो आपका फंड वापस आते ही जो नेगेटिव में बैलेंस शो करता है वो उसमें सेटलमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को बैलेंस यहाँ पर शो नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जो है कि फंड में पर्याप्त बैलेंस था, तो इसके बावजूद भी आपका फंड रिटर्न नहीं आया और 24 घंटा भी हो गया, ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए कि T+1 डे का वेट कीजिए, यानी कि आपने आज अगर शेयर को बाई किया था और रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, तो आप लोग एक दिन और का वेट कीजिए, सुबह 10 बजे के बाद देखिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं आता है तो जिस ब्रोकर के थ्रू आपने शेयर को बाई किया उस ब्रोकर में कस्टमर केयर में कांटेक्ट कीजिए, आप लोग का फंड जो है कि रिफंड कर देंगे वो लोग। बाकी इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। बाकी रहा बात कोई हॉलीडे वगैरह है तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा, जैसे कि मान लीजिए सैटरडे संडे है तो आप लोग को जो है कि एक दिन 2 दिन वेट कर लेना है। जैसे दीपावली के दिन हो गया तो दीपावली के दिन मार्केट क्लोज रहता है, ये तो आपको पता होगा, तो उस दिन भी आप लोग को वेट कर लेना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे ही आप लोग का फंड जो है कि रिफंड होगा। नहीं होता है तो कस्टमर केयर में 100% आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।